हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो रहेगी ऑन appropriateness of the title of arms and the man for BA final year BCA final year students। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਐਕਟ 1 ਐਕਟ 2 ਦੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਆਲਰੇडी ਅਪਲੋਡਡ। Moreover, the composition part, जो composition part है ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनल लेटर्स है, ईमेल राइटिंग है, देन रिपोर्ट राइटिंग है, समरी राइटिंग है, ऑलरेडी अपलोडेड है। जो प्ले लिस्ट द लिंक है आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे क्लिक करके सारियां वीडियोस चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्म्स एंड द मैन टाइटल। राइट अ डिटेल क्रिटिकल नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो डिटेल नोट लिखना बच्चे देते। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। किसी तरीके भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। दैन कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन और इज़ द टाइटल ऑफ द प्ले एप्रोप्रिएट, कि जो टाइटल है एप्रोप्रिएट है, ढुकवें, या इज़ द टाइटल ऑफ द प्ले सजेस्टिव और नॉट। तो किसी तरीके भी जो टाइटल का क्वेश्चन बन के आ गया। टाइटल हुंदा की है बच्चे, कोई भी राइटिंग है असी वो जो सिरलेख दिन्ने उन्होंने टाइटल कहते हैं। कि वो टाइटल ढुकवें सही है, कि वो स्टोरी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो लेट स्टार्ट, किमें तुसी प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी ओनली। तो समरी बच्चे हर एंगल तो थोड़ा याद करनी चाहिए है। जी एक्ट 1 की समरी आ सकती है, एक्ट 2 की आ सकती है, ठीक एक्ट 3 की आ सकती है। शॉर्ट नोट कोई भी आएगा तो तुसी विद द हेल्प ऑफ समरी लिख सकते हो। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ आर्म्स एंड द मैन एंड इट्स सब टाइटल इज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। इधर टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, ते सब टाइटल है एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। The title of the play Arms and the Man has been taken from Virgil's VIRGIL, बच्चे कुछ स्पेलिंग थोड़ी कन्फ्यूजन है, ध्यान नाल देख लो। पोएम द एनियट वर्जिल्स हैव प्रेस्ड वॉर। तो इस दे विच वर्जिल ने प्रेज की है किस चीज़ की, वॉर की। ही कंसीडर्स द सोल्जर आ हीरो एंड अ रोमांटिक लवर। तो वो सोल्जर नू, एक सोल्जर नू की समझदा है, हीरो ते रोमांटिक लवर। वर्जिल हैज़ गिवन अ रोमांटिक एंड आइडलिस्टिक व्यू ऑफ वॉर एंड सोल्जरिंग। तो वर्जिल ने अपनी इस पोएम दे विच जो सोल्जर है उसनू की मन्ने एक किस तरह के व्यूज़ दिते है वॉर नू, आइडलिस्टिक व्यूज़ दिते है एंड रोमांटिक व्यूज़ दिते है लव ते वॉर नू। बट शॉ अटैक्स ऑन रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ वॉर एंड लव। पर शॉ GB शॉ इन्ना आइडियाज़ से अटैक करता है कि नहीं ये इस तरह नहीं है। द प्ले बिगिनस व्हेन रैना पेटकॉफ्स। नाउ दिस इज़ अ होल स्टोरी जो असी पहला करके आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी तुसी टाइटल या थीम लिखना है तो फर्स्ट स्टैंजा ही थोड़ा बहुत ध्यान नाल लिखना पएगा कि टाइटल कित्थों लिता गया है, किस चीज़ बारे है, उस पर्टिकुलर राइटिंग दे की व्यू सी, क्यों लिता गया। ठीक है, तो जिवें हुणे तुहानूं करवाया कि वर्जिल दी एनियट तो लिता गया है, तो दिस इज़ द राइटर, दिस इज़ द राइटिंग। तो ये विच की सीगा, लव बारे है, वॉर बारे है, सोल्जरिंग बारे है, तो रोमांटिक व्यूज़ बारे है। इन द सेम वे जो राइटर है GB शॉ, उन्हें भी टाइटल आर्म्स एंड द मैन उठा लिया। द प्ले बिगिन्स व्हेन रेना पेटकॉफ, द हीरोइन ऑफ द प्ले, इज़ वॉकिंग इन द रूम। Her mother gives her the news about the victory of her lover. Sergius in the battle. The victory is due to cavalry charge led by Sergius. Thus, the play opens with the story of arms and the man. So, what was the opening of the story, of opening of the play? Rena was enjoying the
ਨਾਈਟ ਸੀਨ, ਰੈਨਾ ਨਾਈਟ ਸੀਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਸੀਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕੈਥਰੀਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਬੀਆ ਐਂਡ ਬਲਗੇਰੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗੇਰੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਫਿਓਂਸੇ। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਬਲਗੇਰੀਆ, बिकॉज हर फियांसे जो सर्जियस है उसने कैवलरी चार्ज किया। कैवलरी चार्ज मतलब जो घोड़सवार के उपर चार्ज होंदा है वो चार्ज किया तो सर्बिया नूं हरा दिता है। तो मैं असीं स्टार्टिंग दे विच ही एक्ट 1 दे विच ही देखते हैं कि देयर आर आर्म्स मतलब हथियार एंड मैन मीनस सोल्जर हेयर। फाइन। द नेक्स्ट रैना फील्स वेरी हैप्पी ऑन हेयरिंग द विक्ट्री ऑफ हर लवर। तो रैना बहुत खुश होंदी है अपनी लवर की विक्ट्री नूं सुन के। बोथ सर्जियस एंड रैना हैव रेड रोमांटिक पोइट्स लाइक बायरन एंड पुशकिन। तो दीज आर द नेम ऑफ पोइट्स। बायरन ते पुशकिन पढ़े है जिस विच रोमांटिक व्यूज़ दिते हुए हैं। सो दे हैव गॉट रोमांटिक आइडियाज़ अबाउट वॉर। तो उन्होंने आइडियाज़ भी उस तरीके नाल ही बने हुए हैं। बट शॉ इज़ अगेंस्ट द रोमांटिक हीरोज़ एंड हीरोइंस। पर GB शॉ इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। सो ही इंट्रोड्यूसिंग अ रियलिस्टिक करैक्टर। तो रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक होंगे बच्चे जिससे सिर्फ आइडियाज़ तो असी कर लिए कि लड़ाई किस तरह की होंगी है, लड़ाई के तोपा होणगियां, बंदूकां होणगियां, युद्ध होएगा है ना। तो बैटल फील्ड में बैटल ही होएगी। पर तो रियलिस्टिक करैक्टर पेश करता है जो कि है कैप्टन ब्लंटशली इन द प्ले। द कैप्टन ब्लंटशली द रियलिस्ट इज़ द स्पोक्समैन ऑफ शॉ हिमसैल्फ। तो कैप्टन ब्लंटशली के थ्रू GB शॉ ने अपन आइडियाज़ नूं, अपन फीलिंग्स नूं प्रेजेंट किया है बच्चे। ही एक्सप्लेन्स टू रैना दैट वॉर इज़ अ प्रोफैशन। तो वॉर की है एक प्रोफैशन है पैसे कमाने लई। अ सोल्जर इज़ अ कोवर्ड एट हार्ट। तो सारे सोल्जर दिल तो की होंगे डरपोक। एंड विशेज़ टू लिव एज लॉन्ग एज ही कैन। तो जिंदा रहना चाहते हैं जिन्ना लंबा जिंदा रह सकन। एवरीथिंग इन द वॉर इज़ वैल प्लैन। तो वॉर दे विच सब कुछ प्लैनिंग नाल चलता है। इफ सर्जियस वॉज सक्सैसफुल इन द कैवलरी चार्ज, जे सर्जियस कैवलरी चार्ज दे विच सक्सैसफुल रहा, इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सर्बियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव गन पाउडर। कि सर्बियन सोल्जर को गन पाउडर नहीं सी। If the Serbian soldiers had gunpowder, then Sergius and his fellows would have been completely ruined. Ruined मतलब मारे जाने सी, बर्बाद हो जाने सी। जे सर्बियन सोल्जर्स को प्रॉपर एम्यूनेशन होंदी, हथियार होंदा, गन पाउडर होंदे तां बल्गेरियन सोल्जर्स ने बहुत बुरी तरह मारे जाना सी। शॉ मतलब राइटर GB शॉ हैज़ ऑल्सो एक्सपोज अ फुलिशनेस ऑफ रोमांटिक लव। तो हुण इस तो पहला असीं गल कीती वॉर दी। वॉर दे विच की है? आर्म्स है, हथियार है एंड मैन मतलब सोल्जर है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट जो थिंग है जो रिप्रजेंट कर रही है दैट इज़ लव। जिहदे विच कौन आएगा? मैन मतलब लवर। Shaw has also exposed the foolishness of romantic love. Sergius and Rana pretend to love each other. असी एक्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਅਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बैटलफील्ड तो he has a scene of high love with Rana. Fine. But जदों ही the moment Rana is out of sight he has started making love with maid servant that is Luca. Rana is Sergius' queen. Sergius is Rana's king. Sergius states that he has gone through the war like a knight in a tournament with the encouragement of his lover Rana. तो कहते मैं एक योद्धा की तरह लड़ाई दे विच गया जस्ट बिकॉज जो इनकरेजमेंट उन्होंने रैना तो मिलती है।
After a scene of higher love with Rana, he starts flirting with maid servant Luca. तो वो लूका नाल फ्लर्ट करना शुरू कर दिंदा है. In the Sergius Luca love affair, Shaw exposes. ਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਤੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੋ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ ਇਸ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ. Bluntschli also brings about a change in the thinking of Rana. ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਟਸ਼ਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਰੈਨਾ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਨਾ ਹੈਜ਼ ਫਾਲਨ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਟਸ਼ਲੀ. ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਰੋਮ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. Then change in the thinking of Rana, he makes her rise about romanticism. The hollowness of war is proved when Sergius remarks that soldiering is the coward's art of attacking mercilessly. ਤਾਂ ਹੋਲੋਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਅਸ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵੀਕ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵੀਕ. ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਵੈਨ ਸਰਜੀਅਸ ਸਟਾਰਟਸ ਫਲਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਲੂਕਾ. ਅਤੇ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਲਵ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਫਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੂਕਾ ਨਾਲ. ਦਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ play is really an anti-romantic comedy in 3 acts. 3 acts ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 3 ਐਕਟ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਐਂਟੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਕੋਮੇਡੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ. 3 acts present the real picture of love and war. So the title is quite appropriate. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? quite appropriate ਹੈ. it indicates एक ही इंडिकेट कर रहे हैं. इट इंडिकेट द अटेंशन ऑफ द ड्रामेटिस्ट टू एक्सपोज द इल्यूजन अबाउट ग्लोरी ऑफ वॉर एंड रोमांटिक लव. तो एक ही इंडिकेट कर रहे हैं अटेंशन ऑफ ड्रामेटिस्ट टू एक्सपोज. तो ड्रामेटिस्ट है जो की एक्सपोज कर रहे हैं, की खुलासा कर रहे हैं. इल्यूजन मतलब भरम. अबाउट ग्लोरी ऑफ वॉर ਦੀ ਜੋ ਗਲੋਰੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਐਂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਬੱਚੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਟਲ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖੋਗੇ. ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਯੈਸ ਦ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ. ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਔਰ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਯੈਸ ਦ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਿਵ. ਤਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ. ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ. ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब द चैनल, कमेंट एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम ताकि नीडी बच्चे तक पहुंच सके. सारे स्टूडेंट्स चाहे प्राइवेट है, चाहे रेगुलर है, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन है, सेम ही सिलेबस है. BCA फाइनल, BA फाइनल नू सेम ही सिलेबस है बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.